Rahul Gandhi will be the next Prime Minister of this country. ये बात आज 2025 में लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 3 साल पहले 2022 में यही राहुल गांधी को पप्पू बुलाया जाता था, मीम्स के जरिए मजाक बनाया जाता था, पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आज हम बात करने वाले हैं उस कमबैक की, एक ऐसे नेता की जिसने अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल गांधी द अनटोल्ड कमबैक स्टोरी। 2002 में एक लड़का लंदन से इंडिया लौट रहा था। इसके नाना जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। इसकी दादी इंदिरा गांधी थी, वो भी पहली महिला इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। इसके फादर राजीव गांधी थे, जो 40 की उम्र में देश के सबसे यंग पीएम बने। राहुल गांधी ने पढ़ाई अमेरिका और लंदन में की थी। उसके बाद लंदन की एक कंसल्टिंग फर्म में जॉब करने लग गए। एक्चुअली में इनको कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन फैमिली की वजह से और मां सोनिया गांधी के कहने पर 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री की। 2004 में राहुल को फर्स्ट विक्ट्री मिली। कांग्रेस ने राहुल को सबसे सेफ सीट दी, अमेठी। ये वही सीट थी जो राहुल के फादर राजीव गांधी की थी, और अमेठी में जो हुआ वो चौंकाने वाला था। राहुल गांधी ने 2,90,833 वोट्स के मार्जिन से जीत हासिल की, यानी लगभग 3 लाख वोट से। उनका वोट शेयर था 66.18%, यानी हर 10 में से 6-7 लोगों ने राहुल को वोट दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात, 2004 में सेंट्रल में भी कांग्रेस जीत गई। सबको लगा सोनिया गांधी पीएम बनेंगी, बट सोनिया ने पीएम बनने से मना कर दिया राहुल के कहने पर। राहुल को डर था कि उनकी दादी और पापा की तरह मां को भी कुछ हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह बने एक्सीडेंटल पीएम। प्यारे देशवासियों, राहुल गांधी एमपी तो बन गए थे, लेकिन इन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, कोई पोस्ट नहीं ली। लोग कहते हैं कि राहुल उस टाइम पीएम तक बन सकते थे, वो एलिजिबल थे, फिर भी मना कर दिया। इन्होंने बोला, देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत, देश की सेवा तो ऐसे ही की जा सकती है। 2005-2007 में ग्रास रूट कनेक्शन में इस समय राहुल गांधी हर जगह जाने लग गए। किसानों के घर गए, दलितों के घर गए, वहां खाना खाया, मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया। जब किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप दलित के घर में खाना खाते हो, तो राहुल ने झट से जवाब दिया, मैं कास्ट सिस्टम नहीं मानता, ये दलित नहीं है, ये लोग हैं जो मेरे बराबर है। 2007 महासचिव की नियुक्ति के बाद कांग्रेस को समझ आ गया कि राहुल कांग्रेस का फ्यूचर है। इसलिए 2007 में राहुल को कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। राहुल ने यह भी लेने से मना किया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि इससे पार्टी की ग्रोथ होगी, तो राहुल मान गए। 2009 में अगेन सेंट्रल इलेक्शन हुए, कांग्रेस को 207 सीट्स मिली और फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से पीएम बने, लेकिन राहुल गांधी की अमेठी सीट देखिए, इस बार राहुल 3,70,158 वोट्स के मार्जिन से जीते, यानी लगभग 4 लाख वोट से। वोट शेयर था 71.78%। सबको समझ में आ गया था कि राहुल गांधी काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस के कई नेताओं के लिए राहुल अगले प्रधानमंत्री है, तो 2010 तक राहुल गांधी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। इनकी इमेज काफी बढ़िया बन चुकी थी। लेकिन अब आने वाला था द टर्निंग पॉइंट, जब राहुल का डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। 2001 में अन्ना हजारे आंदोलन में भारत में एक तूफान आने वाला था। अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 5 अप्रैल 2001 को अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। मांग थी, जन लोकपाल बिल पास करो। अन्ना का आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार परेशान हो गई। 3 दिन बाद अन्ना को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अन्ना ने जेल में भी आंदोलन जारी रखा। 16 अगस्त 2011 को सरकार ने सेक्शन 144 लगा दिया और अन्ना के 1200 से ज्यादा सपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। अन्ना को तिहाड़ जेल भेजा गया। इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। विदेशों में भी प्रोटेस्ट हुए।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। आखिरकार 28 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे ने अपना 12 दिन 280 घंटे का अनशन तोड़ा। सरकार ने उनकी मांगें मान ली थी, लेकिन यह सब देखकर लोग कहने लग गए कांग्रेस करप्ट है। और इन सारी चीजों के बीच में राहुल गांधी कभी सामने ही नहीं आए। लोग कहने लग गए कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे, बाद में पीएम बनेंगे, और यह सामने आकर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लोग राहुल से काफी डिसअपॉइंटेड हो गए। मई 2011 भट्टा पारसौल की घटना। इसी बीच यूपी में भट्टा पारसौल नाम के 2 गांवों में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। हुआ क्या कि यमुना एक्सप्रेसवे के लिए मायावती की बीएसपी सरकार ने किसानों की जमीन ली, लेकिन जो कीमत दी गई वो बहुत कम थी। सरकार ने ऑफर किया 880 प्रति स्क्वायर मीटर, मार्केट रेट था लगभग 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। किसान आंदोलन में बैठ गए। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, कई लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। राहुल ने दिल्ली से भट्टा पारसौल तक बाइक रैली निकाली, वहां किसानों का साथ दिया। यह देखकर राहुल की इमेज फिर से थोड़ी अच्छी हुई। राहुल को लगा कि 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी से सब लोग चिढ़े हुए हैं और इस बार कांग्रेस आ सकती है। राहुल गांधी ने 14 नवंबर 2011 से ही यूपी में कैंपेन शुरू कर दिया था। राहुल ने लखनऊ में एक रैली में कागज फाड़ के दिखाया और बोले, ये सिर्फ वादे नहीं चाहिए। बीएसपी और एसपी सिर्फ वादे करते हैं, बिजली देंगे, पानी देंगे, रोजगार देंगे, ये सब सिर्फ कागज पे है। फायदे की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूं। बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा। अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लिस्ट, वही लिस्ट, वही लिस्ट, वही लिस्ट जेल से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 साल चलती है। लिस्ट, फायदों की लिस्ट, ये लो। आई समझ में बात? लेकिन जब मार्च 2012 में रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। समाजवादी पार्टी 244 सीट्स विनर, बीएसपी 80 सीट्स 126 सीट्स हारी, बीजेपी 47 सीट्स, कांग्रेस सिर्फ 28 सीट्स। 2014 का लोकसभा इलेक्शन आया और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तबाही साबित हुआ। इस बार नरेंद्र मोदी बीजेपी का फेस थे। मोदी लगातार रैलियों में जाकर बोलते, हम शहजादे से लड़ने वाले हैं। शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने, मैं एक चाय वाला हूं और सामने एक शहजादा है। अच्छे दिन नो मारम मार, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया, एक तरफ चाय वाला जो गरीबी से उठकर आया है, दूसरी तरफ शहजादा जिसका पूरा परिवार पॉलिटिक्स में रहा है। जब रिजल्ट आया, बीजेपी 282 सीट्स, कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स। यह कांग्रेस का ऑल टाइम लो था। 2009 में कांग्रेस की 200 सीट्स थी। राहुल की अमेठी सीट में भी वोट मार्जिन गिरकर 1,07,000 रह गया और वोट शेयर 46.61% तक आ गया। 2014 के बाद बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव हो गया। राहुल गांधी के मीम्स बनने लग गए। जो भी राहुल ने गलत बोला उसका मीम बन जाता। 2016 में जब जियो आया और सबके पास मोबाइल फोन आए तो राहुल के मीम्स वायरल होने लग गए, जैसे आलू से सोना निकालो। ये नरेंद्र मोदी ने बोला था, लेकिन राहुल ने इसे कोट किया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लोगों को लगने लगा कि राहुल ने ही ये बोला है। सारी जगह आर्टिकल्स डाले गए कि राहुल गांधी पप्पू है। उस समय गूगल में अगर पप्पू डालते तो राहुल गांधी की इमेज आ जाती। आपके लिए मैं पप्पू हूं। 2016 तक राहुल गांधी की इमेज एकदम खराब हो चुकी थी, जो 2014 तक नेक्स्ट पीएम माने जाते थे। अब लोग उन्हें मजाक समझने लग गए। 2019 का इलेक्शन एक तरफा हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर मोदी वर्सेस पप्पू। रिजल्ट, बीजेपी 303 सीट्स, कांग्रेस सिर्फ 52 सीट्स। और इस बार सबसे बड़ा झटका, राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट से हार गए।
बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल को 55,120 वोट से हराया। अब राहुल ने 2004, 2009 और 2014 में अमेठी जीती थी, लेकिन 2019 में पहली बार यह सीट हारी। हालांकि राहुल वायनाड केरल से जीत गए थे, वहां 7,06,360 वोट से जीते थे। 2019 के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद भी छोड़ दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 7 सितंबर 2022 राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,080 किलोमीटर पैदल चलने की योजना। यात्रा 145 दिन चलनी थी, 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी कवर करनी थी। हर दिन लगभग 23 किलोमीटर पैदल चलना था। लोगों को यह मजाक लगा। इस समय तक राहुल टोटल मजाक बन चुके थे। एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट, फिर तीसरी स्टेट, राहुल लगातार हर जगह जाते रहे और धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यह सीरियस है। 13वें दिन तक यात्रा ने 255 किलोमीटर कवर कर लिया था। बाद में जब कुछ प्रेस वाले कवर करने गए तो राहुल ने साफ कह दिया, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इस यात्रा को कवर किया। बहुत सारे लोग राहुल के साथ जुड़े। 30 जनवरी 2023 को यात्रा खत्म हुई श्रीनगर में। दिसंबर 2022 तक यात्रा ने 3,000 किलोमीटर से ज्यादा कवर कर लिया था। यात्रा के एंड तक राहुल की एक अलग इमेज बन चुकी थी, लेकिन 23 मार्च 2023 को एक बड़ा झटका आया। गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुना दी, एक डेफेमेशन केस में। केस क्या था? 2019 में राहुल ने एक रैली में बोला था, वाई आर ऑल द थीव्स नेम मोदी। बीजेपी एमएलए पुरनेश मोदी ने इस पर डिफेमेशन केस कर दिया। 24 मार्च 2023 को राहुल को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के हिसाब से जिसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, वो एमपी या एमएलए नहीं रह सकता। इसका मतलब था राहुल 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे और उनका डिस्क्वालिफिकेशन 2031 तक रहता, अगस्त 2023। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वो सुप्रीम कोर्ट गए। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल की तरफ से आर्ग्यूमेंट रखा। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। राहुल गांधी के कमेंट डिस्टेस्टफुल थे, लेकिन 2 साल की सजा जस्टिफाई नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए, इसीलिए हम राहुल गांधी की सजा को स्टे करते हैं। 9 अगस्त 2023 को राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस आ गए। राहुल ने बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ दिया था और फिर आया 2024 का लोकसभा इलेक्शन। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि बीजेपी अब की बार लेकिन जब 4 जून 2024 को रिजल्ट आया, बीजेपी 283 सीट्स 63 सीट्स हारी, कांग्रेस 99 सीट्स 47 सीट्स बढ़ी, भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। पहली बार 2014 के बाद बीजेपी को अपने अलाइज की जरूरत पड़ी। टीडीपी 16 सीट्स और जेडीयू 12 सीट्स के साथ। राहुल गांधी ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा। एक रायबरेली 3 से 9 लाख से ज्यादा वोट से जीते, वोट शेयर 66.17%। वायनाड केरल 3.4 लाख वोट से जीते, राहुल ने रायबरेली रखी। अयोध्या फैजाबाद सीट में भी बीजेपी हार गई, जहां मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। राहुल ने इसके बाद वोट चोरी पर भी बात उठाई। कांग्रेस को राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिली, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं, गुजरात में एक भी नहीं। अभी 2025 में राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की सोच रही है, बाकी पार्टीज के साथ नहीं। और आज हालत ये हो गई है कि लोग कहने लग गए हैं, राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इन 2029। राहुल गांधी आज लीडर ऑफ अपोजिशन है। पार्लियामेंट में अडानी अंबानी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या 2029 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये तो भविष्य बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2029 में राहुल गांधी पीएम ऑफ इंडिया बन सकते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अगर कोई गलती आपको नजर आए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको राहुल गांधी की ये वीडियो पसंद आई है तो इसका पार्ट 1 आपको यहां पे मिल जाएगा, जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।